दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इनमें से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यह हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? दोस्तों जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए हैं 24। ऑप्शन नंबर ए जो है 24 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? दोस्तों पंचशील समझौता जो हुआ था यह दो देश भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी भारत और चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपु लेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों लिपु लेख दर्रा जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तराखंड राज्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? दोस्तों महाभारत की रचना जो हुआ था यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी शुंग काल आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फूलों का अध्ययन जो है वह इनमें से क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा ऑप्शन नंबर का डी पोमोलॉजी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इनमें से कहाँ पर है? तो यह है करनाल में। ऑप्शन नंबर डी करनाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी इनमें से कहाँ पर है? तो यह है शिमला में। यह शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों श्रीलंका का प्राचीन नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह नाम हो जाएगा सीलोन। ऑप्शन नंबर डी सीलोन, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों रूस का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन से हैं? तो यह खेल हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर डी शतरंज का खेल, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर बी 1994 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गन्ना का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों गन्ने का प्राचीन नाम जो है यह हो जाएगा यीशु। ऑप्शन नंबर ए जो है यीशु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पिछोला झील इनमें से कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? देखिए स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम यह हो जाएगा नरेंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र दत्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, यह हुआ था 1191 में। ऑप्शन नंबर ए 1191 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है वह है यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी के किनारे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो यह आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी 1869 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए प्रोटीन का उत्तम स्रोत की बात करें तो यह हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, जो कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों बंगाल का शोक जो है वह इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक यह हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? दोस्तों इनमें से गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो यह हो जाएंगे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल, जो कि गदर पार्टी के संस्थापक हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए एक मानव शरीर का सामान्य तापमान यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार की बात करें तो यह है अनुच्छेद 21A में। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21A आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश करने वाला यह आयोग हो जाएगा हल्टन यंग आयोग। ऑप्शन नंबर सी हल्टन यंग आयोग आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक की बात करें तो यह हो जाएंगे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम तो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे यह थे चाणक्य। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा कपास की उत्पादन जो है यह गुजरात में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध की बात करें तो यह है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी महानदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति की बात करें तो अधिकतम होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर डी ठोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी की बात करें तो यह थी मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी मथुरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जीवन रेखा जो है वह इनमें से कहते हैं नर्मदा नदी को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का तोता जो है वह इनमें से किनको कहते हैं? तो यह कहे जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? दोस्तों एशिया का अजगर जो है वह कहते हैं चीन को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा चीन देश को कहते हैं एशिया का अजगर। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जानते हैं? देखिए संध्या तारा के नाम से जानते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य, यह राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो भारत का वह राज्य जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होती है यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग होगा? तो जो बीत चुका है उसके लिए उपयोग करते हैं अतीत। ऑप्शन नंबर ए अतीत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए जो है मछली उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी की ज़रूरत होती है? तो मूंगफली उत्पादन के लिए जिस टाइप की मिट्टी की सर्वाधिक उपयोग की ज़रूरत होती है यह हो जाएगा बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बलुई मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पहाड़ों का रानी किसे कहते हैं? दोस्तों पहाड़ों की रानी की बात करें तो यह कहते हैं मंसूरी को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मंसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियां टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर सी 12 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भारत और चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कायर के लिए विलोम शब्द जो है यह होगा शूरवीर। ऑप्शन नंबर ए शूरवीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? तो नकदी फसल की बात करें तो यह हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर ए गन्ना जो कि नकदी फसल कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? दोस्तों भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले जो महान पुरुष थे यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए गिर का सुरक्षित वन जो है वह प्रसिद्ध है शेर के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है शेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह हो जाएंगी उज्ज्वला राय। ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वला राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में स्थित है? तो पर्वत शिखर लाओत्से जो है वह नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए जो है नेपाल देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल की बात करें सिरका पानी में तो टोटल होता है 4 से लेके 8%। ऑप्शन नंबर सी 4 to 8% बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? देखिए शिक्षा जो है वह वर्णित है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा दूसरी बार भारत में आया था 1502 में। ऑप्शन नंबर सी 1502 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नथुला दर्रा की बात करें तो यह आपका हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मानसरोवर झील इनमें से कौन सी जगह पर है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर मानसरोवर झील है। तो आपका आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है, कमेंट कीजिएगा राइट आंसर कौन सा है। टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।